देख रहे हैं शतक आज तक। ममता बनर्जी पर अमित शाह का जोरदार हमला, बोले तानाशाही, तुष्टीकरण और तोलाबाजी में बदला मां, माटी और मानुष का नारा। तो मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया। अमित शाह ने किया बंगाल में अब की बार बीजेपी सरकार का दावा, बोले 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल करेगी पार्टी। अमित शाह ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बदलाव चाहती है जनता। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से की बीजेपी सरकार बनाने की अपील, बोले 5 साल में बनाएंगे सोनार बांग्ला। कोलकाता में अमित शाह ने उठाया सीएए का मुद्दा, बोले कोरोना की वजह से हुई देरी, जल्द होगा लागू। अमित शाह के वार पर टीएमसी का पलटवार, बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी ने ट्वीट करके पूछा अहम मुद्दों पर क्यों साधी चुप्पी। अमित शाह ने कोलकाता में बिताया बंगाल दौरे का दूसरा दिन, दक्षिणेश्वर मंदिर में की मां काली की पूजा अर्चना। कोलकाता में मतुआ समुदाय के बीच पहुंचे अमित शाह, नवीन विश्वास के घर पर खाना खाया। कोलकाता में सामाजिक समूह संवाद में पहुंचे अमित शाह, कई समुदाय के लोगों से बातचीत की। कोलकाता में शास्त्रीय गायक अजय चक्रवर्ती के घर पहुंचे अमित शाह, गीत संगीत का उठाया लुत्फ। कल बिहार में तीसरे और आखिरी दौर का चुनाव, 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे दौर के लिए मैदान में 1200 से ज्यादा उम्मीदवार, नीतीश कुमार के 12 मंत्री भी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। तीसरे दौर की वोटिंग के लिए पूरी हुई तैयारी, पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के सीमांचल इलाके में भी वोटिंग, मतदान से पहले संवेदनशील बूथों का हवाई सर्वेक्षण। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले फुर्सत में दिखे तेजस्वी यादव, लोगों से की मुलाकात। नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर जारी है सियासत, चिराग पासवान बोले बिहार के सीएम ने कर दी हार की घोषणा। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संन्यास लेने की कभी बात करेंगे? उनका तो कहना ही रहा है ना कि जब तक जनता चाहेगी हम सेवा करेंगे, जब तक जनता चाहेगी हम सेवा, यही बोलते थे ना। तो अब उनको पता चल गया कि जनता ने अब सेवा का मौका इस बार उनको देना नहीं है। लव जिहाद को लेकर खट्टर, सरकार सख्त। हरियाणा विधानसभा में अनिल विज ने कहा हम गंभीरता से करेंगे कार्रवाई। प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के केसेस आ रहे हैं, उनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, उनके बारे में कार्रवाई करनी होगी। पंजाब में रेल पटरी पर डटे किसानों के नरम पड़े तेवर, अब प्लेटफॉर्म पर करेंगे आंदोलन। अमृतसर में प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले बरगला रही है केंद्र सरकार। चंडीगढ़ की विधानसभा के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, खेती कानूनों को लेकर हल्लाबोल। खेती कानूनों को लेकर पंजाब में 1 महीने से जारी है किसानों का प्रदर्शन, बरनाला में रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन। बेहाल है मंदसौर के प्याज किसान, नहीं मिल रहे हैं 25 रुपए प्रति किलो से ज्यादा दाम। चंडीगढ़ में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर पाबंदी, प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए फैसला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निजात के उपायों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, दिवाली के बाद होगी कानूनी जिरह। दिल्ली को बेहाल कर रहा है प्रदूषण, राजधानी के आसमान में जहरीले धुंध ने डाल रखा है डेरा। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी को लेकर कारोबारियों पर नाराजगी देखी जा रही है, केजरीवाल सरकार के फैसले पर उठाए गए हैं सवाल। दिल्ली में जारी है कोरोना का कोहराम, पिछले 24 घंटे में 6,700 से ज्यादा नए मामले, 4,16,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार को किया है परेशान, 3 नए प्राइवेट अस्पतालों में 600 से ज्यादा बिस्तरों के किए गए हैं इंतजाम। देखिएगा, दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि सरकारी अस्पतालों में भी बेड्स की अवेलेबिलिटी और बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ प्राइवेट के अंदर भी इनसे बातचीत करके उसको बढ़ाया जाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आए 47,000 से ज्यादा नए मरीज, 84,11,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना से 670 लोगों की मौत, अब तक 1,24,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। बीते 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 77,65,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,200 से ज्यादा नए मामले, 17 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। चंदौली में कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, सब्जी और फल कारोबारियों के साथ दूसरे दुकानदारों के भी टेस्ट के आदेश। महाराष्ट्र में दिवाली पर जारी गाइडलाइंस के लोगों ने उड़ाई धज्जियां, पटाखों की दुकान पर उमड़ रही है भीड़। करतारपुर साहिब पर पाक राजनयिक को समन भेजेगा भारत, पाकिस्तान के रवैये के बाद फैसला, भारत में कई हिंदू संगठनों का विरोध। देवबंद में मुस्लिम छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान को लेकर जोरदार नाराजगी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी को किया गया ढेर।
झालावाड़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों का जोरदार प्रदर्शन, तराजू और सब्जी की टोकरी के साथ विरोध। पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले नर्सिंग के छात्रों का हंगामा, परीक्षा टालने की मांग को लेकर कर रहे हैं बवाल। मुंबई के मलाड इलाके में भीषण आग, धू-धू कर जला गोदाम। बिहार के पूर्णिया में जूस फैक्ट्री का बॉयलर ब्लास्ट होने से 5 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। जालौन में गाड़ी की टक्कर को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उन्नाव में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन की सख्ती, 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में बीजेपी नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, गाड़ियों की आवाजाही बाधित होने की वजह से एक्शन। पटना सिटी के अस्पताल में विजिलेंस विभाग का छापा, कोविड प्रोत्साहन राशि मामले में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में जहरीली शराब से मौत को लेकर कोहराम, गांव वालों ने लाश को सड़क पर रखकर लगाया जाम। कानपुर में चलती कार में भीषण आग, फायर विभाग की टीम आने से पहले जलकर खाक हुई गाड़ी। गोरखपुर में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, कोरोना भत्ता को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान किया आत्मदाह, दुबाका उपचुनाव में पुलिस के रवैये से थी नाराजगी। राजस्थान में आरक्षण को लेकर जारी है गुर्जरों का प्रदर्शन, भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारी। उमर खालिद की बड़ी मुसीबत, दिल्ली दंगे में यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमे को गृह मंत्रालय की मंजूरी। मथुरा में गैंगस्टर हरीश शर्मा की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, दर्ज है 23 मुकदमे। कानपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च, त्योहारों को देखते हुए चौकन्नी है सुरक्षा एजेंसियां। गाजीपुर में जमीनी विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चली लाठियां, 1 दर्जन से ज्यादा घायल, 5 गिरफ्तार। निकिता हत्याकांड में रिकॉर्ड 11 दिनों में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 600 पन्ने चार्जशीट में 60 गवाह हैं। मुजफ्फरनगर में लापरवाही के चलते संविदा कर्मचारी की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में पीट कर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने घंटों तक सड़क पर लगाए रखा जाम। मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने 6 साल के मासूम को कुचला, गुस्साए गांव वालों ने जमकर काटा बवाल। जमशेदपुर में एक महिला ने की खुदकुशी, आर्थिक तंगी की वजह से कुछ दिनों पहले पति ने भी दी थी जान। जयपुर में भीषण हादसे में गई युवक की जान, ऑडी सवार लड़की ने मारी टक्कर। असम के बोंगई गांव में बोलेरो और पिकअप की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, भीड़ ने आरोपी ड्राइवर और सहयोगी को बांधकर पीटा। लखनऊ में सीए और एनआरसी से जुड़े मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर परिजनों का हंगामा, टीम पर जबरन गिरफ्तारी का आरोप। भरतपुर में बैंक के कैश काउंटर से 6 लाख रुपए चोरी कर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। बिहार के आरा में बीच बाजार युवक की हत्या, हथियारबंद अपराधियों ने गोलियों से किया छलनी। बठिंडा में एनआरआई लड़की की हत्या से हड़कंप, 10 दिन पहले कनाडा से लौटी थी, रिश्तेदार पर मर्डर का आरोप। रामगढ़ में कोरोना जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों से भिड़ गए सब्जी कारोबारी, जमकर मारपीट और तोड़फोड़। उत्तराखंड में बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग, जंगली जानवरों के रिहायशी इलाके में आने का मंडराया खतरा। यूपी में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, पावर कॉर्पोरेशन ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव। एनटी अवार्ड्स में आज तक की धूम, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को हॉल ऑफ फेम सम्मान। एनटी अवार्ड्स में आज तक को कुल 11 अवार्ड, हल्ला बोल बना बेस्ट टॉक शो, रोहित सरदाना को बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज एंकर का सम्मान। शीतकालीन गद्दे स्थल पहुंची भगवान तंगनाथ की डोली, 4 नवंबर को विधि विधान से बंद हुए मंदिर के कपाट। आज आईपीएल में हैदराबाद और बेंगलुरु की भिड़ंत, आबूधाबी में चल रहा है दोनों टीमों का मुकाबला। 552 अंकों की बढ़त के साथ 41,893 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 143 अंकों की बढ़ोतरी। ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा भारत को ग्लोबल ग्रोथ में फिर से जान फूंकने का इंजन बनाएंगे। एनपीसीआई से व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को मिली मंजूरी, पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, शुरुआत में 2 करोड़ यूजर्स को मिलेगी सुविधा। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया डिसअपीयरिंग मैसेजेस फीचर, 7 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे टेक्स्ट, फोटो और वीडियोस। रिलायंस रिटेल को सऊदी के पीआईएफ से मिला $1.3 अरब का निवेश, खरीदी 2% से ज्यादा हिस्सेदारी। फ्लिपकार्ट पर 8 नवंबर से शुरू होगी दूसरी दिवाली सेल, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों पर मिलेगी 80% तक की छूट। पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से फिर शुरू हो जाएगी सब अर्बन ट्रेनें, कोरोना काल में जरूरी सभी सुरक्षा इंतजाम के साथ होंगी शुरू। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी कॉलेजों को दोबारा खोलने के लिए जारी की है गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन के स्टाफ और छात्रों को आने की नहीं होगी इजाजत। मतदान के 48 घंटे बाद भी सामने नहीं आए हैं अमेरिकी चुनाव के नतीजे, कई राज्यों में जारी है वोटों की गिनती।
बहुमत से चंद कदम की दूरी पर हैं जो बाइडेन। अभी तक हासिल कर चुके हैं 264 इलेक्टोरल वोट। बहुमत के लिए चाहिए 270। जॉर्जिया और नेवाडा दोनों राज्यों में जो बाइडेन ने हासिल की है बढ़त। पहले आगे चल रहे थे ट्रंप को अभी तक मिले हैं 214 इलेक्टोरल वोट। पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में आगे चल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप ने एक बार फिर जीत का दावा किया है। बोले अवैध मतों के हिसाब से हो रही है नतीजों को चुराने की कोशिश। अमेरिका में चुनावी नतीजों में देरी के बाद बढ़ रहा है बवाल। कई शहरों में दोनों पार्टियों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच वेनेजुएला पहुंची ईरानी विदेश मंत्री। सैन्य संबंध जारी रखने को लेकर दोनों देशों में बातचीत। दुनिया में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 4 करोड़ 91 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 12,41,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 99,26,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2,41,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। कोरोना महामारी को रोकने के लिए चीन ने भारतीय नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम के नागरिकों पर भी अस्थायी पाबंदी। रूस में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से बिगड़े हालात। फिलहाल टाल दिया गया स्कूल खोलने का फैसला। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने खुद को किया क्वारंटीन। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद लिया है फैसला। कोरोना को रोकने के लिए नॉर्वे में लगाए गए नए प्रतिबंध। विदेश से आने वाले हर एक शख्स को क्वारंटीन भेजा जाएगा। पुर्तगाल में कोरोना महामारी की दोबारा वापसी के बाद चरमरा गई स्वास्थ्य सेवाएं। देश के ज्यादातर अस्पतालों में फुल हैं सारे बेड। कोरोना की दूसरी लहर ने स्पेन को किया बेहाल। मरीजों के लिए आईसीयू की कमी झेल रहा है देश। कोरोना महामारी के बीच यूरोप में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां। वियना में लगाया गया 33 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री।